राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पितर पक्ष का समय चल रहा है अभी, और बहुत सारे वीडियो देखने को मिलता है कि हमें पितर पक्ष नहीं मनाना चाहिए, पितर पक्ष कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए और किस किस को करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों के बहुत सारे उत्तर जो हैं आंसर गलत दिया रहता है। वो सब हटाइए, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ। आपने रामायण देखे होंगे, दूरदर्शन पे पहले होता था। उसमें दशरथ जी जब मर गए तो उनके मृत्यु के बाद श्री राम भगवान अपने भाई लक्ष्मण के साथ और माता सीता के साथ, यहाँ तक कि माता सीता स्वयं भी अपने ससुर को जल दान दिए, अर्पित किए। पितर पक्ष हम सनातनियों को करना चाहिए, तो राम भगवान से पहले सीखे। यहाँ कृष्ण भगवान भी बोलते हैं पितर पक्ष करना चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण पूरे ओपन बताए हैं कि हमें पितर पक्ष करना चाहिए। अच्छा, एक नॉर्मल लॉजिक का हम लोग बात कर रहे हैं। पितर पक्ष करने से लाभ, देखिए, एक तो आप भी चाहते हैं जब आप या हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारे संतानगण कम से कम इसलिए एक गिलास पानी तो हमें दे दे। तो जैसे हम लोग अपना हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, कितना मन खुश होता है, हमें आनंद आता है। उसी तरह हमारे पितरों को भी हैप्पी बर्थडे बनाने पर उन्हें अच्छा लगता है कि आप उन्हें याद किए हैं, आप उनके कुल के खानदान के एक संतान हैं, उनको याद किए, उनको आपने चावल दिया दक्षिण दिशा में, उनको जल अर्पित किए, और उनका याद में आपने गंगा स्नान किया, उनके याद में आपने गरीबों को दान दिया है, आपने ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया है उनके याद में। तो पितर क्यों नहीं खुश होंगे। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़देव को कहते हैं कि एक पितर लोक है, यहाँ पर ही हमारे पूर्वज जब मरते हैं तो वो वहाँ जा कर के रहते हैं, उसे कहते हैं पितर लोक। पितर लोक में भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि जो संतान अपने पितर को पानी देते हैं, अर्घ देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, भगवान के करीब पितर लोक रहता है। तो ये जो पितर हैं वो देवताओं के मिले हुए रहते हैं, देवताओं के साथ रहते हैं। वो कैसे, जब हम लोग पितर को कुछ देते हैं, ये पितर पक्ष में हम लोग गंगा के किनारे जब कुछ भी हम लोग अर्पित करेंगे या ब्राह्मण को खिलाएंगे या किसी गरीब को खिलाएंगे, इससे क्या होगा, वो जो भोजन है वो सर्वप्रथम अग्निदेव लेंगे, क्योंकि अग्निदेव पितरों के साथ रहते हैं इस समय में, अभी जो सीजन चल रहा है, क्योंकि विष्णु भगवान सोए हुए हैं। तो अभी पितर का समय आ रहा है, पितर का लोक चल, तो अपने पितर को कैसे हम बिना कुछ दिए हुए उन्हें रिटर्न कर दें। प्रातःकाल नहीं कुछ आता है तो अपने पिता का नाम लेकर के 3 बार पानी हाथ से दीजिए। और जैसे मेरे पिताश्री का नाम है श्री लक्ष्मण जी, तो हम बोलेंगे मेरे पितर श्री लक्ष्मण मिसर, मैं आपको, आपका पुत्र, मैं आपको जल अर्पित करता हूँ, मेरे जल को लीजिए, ये अर्पित रहा, ये आपको मैं जल दिया, ये मैंने आपको जल दिया। ये 3 बार देने से पिता के पास वो जल जाए या ना जाए वो दूसरा मैटर है। पहला मैटर ये है कि आप कर्म कर रहे हैं, एक बेटा होने का नाते, एक बेटी होने के नाते आपने एक कर्म किया, अपने पितर को आपने पानी दिया। इधर भीष्म पितामह भी युधिष्ठिर को महाभारत में यही समझाते हैं कि पुत्र अपने पिताओं को जल देना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। ऐसे तो प्रत्येक दिन करना चाहिए, स्नान करते समय पिता को जल देना चाहिए। यदि प्रत्येक दिन ना कर सकें तो कम से कम पितर पक्ष के समय, ये दुर्गा पूजा आने वाला है, अभी हम लोग अपने पितर को जल दें, पानी दें। कौन क्या कहता है वो फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्या सोचते हैं अपने माता पिता के लिए, आप किस तरह के संतान हैं अपने माता और पिता के लिए, अपने दादाजी के लिए, अपने दादी के लिए। याद कीजिए जब आप छोटे थे तो हमें कितना प्यार किया करते थे, आज वो नहीं रहे तो क्या एक हमारा, क्या ये उचित नहीं बनता है कि कम से कम, नहीं ब्राह्मण भोजन करवाएंगे वो अलग बात है, नहीं गरीब को दान देंगे वो भी अलग बात है, लेकिन कम से कम मेरे भाई, मेरे प्रभु जी, उनके लिए कम से कम गंगा कात जा कर के, नहीं गंगा कात तो घर में बैठ कर के एक बाल्टी पानी लेकर के उसमें थोड़ा गंगा जल कुश लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके पिताओं को, कम से कम माताओं को, पूर्वज दादाजी को कम से कम जल अर्पित करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा है मेरे भावनाओं को आप समझिएगा, क्योंकि भगवान फल, प्रसाद, सुगंधित मालाएं से खुश नहीं होते हैं, भगवान भावनाओं से खुश होते हैं। तो भावना यदि पवित्र रहा ना तो भगवान हमें और आपको जरूर मिलेंगे। बोलिए राधे राधे प्रेम से।